हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। जितना मुझे पता है उसके बारे में आपको बता दूंगी। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री सूर्य नारायणे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री आदित्याय नमः। ओम श्री रवये नमः। ओम श्री भास्कराय नमः। ओम श्री भानवे नमः। सूर्य उपासना। सूर्य देव की उपासना के लिए उत्तरायण पर्व अर्थात मकर संक्रांति का दिन विशेष प्रभावशाली है। माना जाता है कि संक्रांति का दिन विशेष महत्व रखता है। जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब वह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति जनवरी महीने में 14 तारीख को ही मनाई जाती है। मकर संक्रांति का अर्थ है संक्रांति अर्थात सम्यक क्रांति। बाह्य क्रांति तो मारकाट व छीना झपटी वाली होती है और आध्यात्मिक क्रांति सबकी भलाई में अपनी भलाई का संदेश देती है। ये हमको संदेश देती है कि मिलजुल कर रहो। जिस प्रकार मकर संक्रांति वाले दिन तिल और गुड़ की रेवड़ी, गज्जक आदि खाई जाती हैं, पूजा की जाती है, दान की जाती है और गुड़ और तिल आपस में मिलके एक हो जाते हैं, उसी तरह का ये संदेश हमको देती है कि गुड़ और तिल की तरह आपस में मिलकर रहो। आपस में उत्तम प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और उतना वैसा ही हमको भाषित करना चाहिए। अपनी वाणी हमेशा गुड़ की तरह मीठी रखें जिससे हमें अच्छा संदेश प्राप्त हो। क्योंकि जैसा कि सरोवर में, सागर में, ऊपर तरंगों में हर जगह परमात्मा विद्वान है, उसी तरह हमारे जीवन में सूर्य नारायण का प्रकाश तरंगे उसकी विद्यमान है। उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल है। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जब आता है तब मकर संक्रांति आती है और दक्षिणायन जब आता है तो सूर्य जो है दक्षिण की तरफ घूमना शुरू कर देता है। उत्तरायण में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ घूमना शुरू कर देता है। दक्षिण जब अयन होता है, दक्षिणायन होता है, तो उसमें सर्दी दिन छोटे होते हैं और उत्तरायण से दिन बड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उत्तरायण देवताओं का प्रभात काल कहा गया है। इस दिन तिल के उपटन, तिल के मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान सभी पाप नाशक हैं। हमको तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल मिश्रित जल को पीना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। अगर इस दिन मकर संक्रांति पर आप तीर्थों में या गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी जो बड़ी नदियां हैं उनमें अगर आप स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही आप गंगा जल को अपने नहाने वाले जल में मिला के स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव आत्मदेव का प्रतीक है। सूर्य साक्षात प्रकट देवता है। हम किसी और देवता को तो नहीं देख सकते,
हम तो उनका एक मात्र हम इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन सूर्य साक्षात प्रकट देवता है। सूर्य जब निकलते हैं तो उनको हम प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना, गुड़ डाल के, लाल चीजें डाल के, सिंदूर वगैरह डाल के। लेकिन उगते सूरज को कहा जाता है कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए को कोई नहीं करता। लेकिन डूबते हुए को खाली एक छठ पर्व है जिसमें कि डूबते हुए सूर्य की एकमात्र पूजा होती है, वो एक ही दिन है, बाकी डूबते हुए सूरज की कभी पूजा नहीं होती। सूर्य साक्षात प्रकट देवता है। जैसे आत्मदेव मन, बुद्धि, शरीर व संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही सूर्य हमारे पूरे संसार को प्रकाशित, जैसे आत्मदेव मन, बुद्धि, शरीर और संसार को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने वाले कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव ही सूर्य को प्रकाशित करते हैं। सूर्य की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इसकी जो परिभाषा दी हुई है वो इस तरह दी हुई है। सूर्य मतलब सु और प्लस इर्य। सूर्य का अर्थ है सु धन इर्य। सु माने श्रेष्ठ और इर्य माने प्रेरणा देने वाला। सूर्यदेव मेरी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश देने वाले ऐसे देव को मैं नतमस्तक करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। हे देव, हे प्रकाश के सूत्र, हे आदित्य देव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। हे देव, हे आत्मदेव, हे प्रकाश देव, हे सूर्य देव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब थोड़ा मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। मकर राशि में जब सूर्य आता है तब संक्रांति बनाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। संक्रांति पर गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। अगर आप तीर्थ या बड़ी नदियों में स्नान का अवसर अगर आपको ना मिले तो आप घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर जप, तप और दान का बहुत महत्व होता है। इसका अनंत गुणा फल मिलता है। जितना आप दान करेंगे उतना जो है अनंत गुणा फल मिलता है उसका, जप का भी और तप का भी। सूर्य व शनि का आपस में संबंध इस पर्व का विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। तो इस दिन जो है सूर्य अपने पुत्र के घर में मिलने आते हैं। कहते हैं कि जब वो अपने सूर्य देव जो है अपने पुत्र के से मिलने उनके घर में जाते हैं, मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, तो इस दिन जो है मतलब उनके दोनों पुत्र का और पिता का मिलन होता है। इसीलिए हम लोग उसमें दान, जप, तप और गुड़ और तिल को आपस में इसलिए मिलाते हैं कि जिस तरह से ये पुत्र और पिता का मिलन हो रहा है, इस तरह से सभी में जो है आपस में मेल जोल बना रहे और द्वेष भाव खत्म हो। इसी दिन जो है भीष्म पिता ने अपने प्राण छोड़े थे, क्योंकि वो बाणों की शैया पे थे, तो वो मतलब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो वो उन्होंने जो है वो उत्तरायण में प्राण छोड़ना बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने उत्तरायण में ही अपने प्राण छोड़े और इस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दिन जो है भागीरथ ने जो है अपने पुत्रों को तारा था, सागर के जो 60,000 पुत्र थे। तो इस दिन जो है गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। और इस दिन जो है जैसे दान देते हैं, तो सर्दियों में गर्म कपड़े और तिल का, गुड़, रेवड़ी, गचक इस तरह का दाल किया जाता है। इस दिन जो है खिचड़ी खाई जाती है। दाल और चावल को मिक्स करके हम लोग दाल चावल की तरह मिक्स हो जाएं, आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी, जितनी मुझे जानकारी थी मैंने आपको मकर संक्रांति के वाले दिन दी है। तो इस तरह से जो है आप मकर संक्रांति पर अधिक से अधिक जप कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए और गरीबों को, जो ठिठुरती ठंड है इस समय जो है
आप गर्म वस्त्रों का दान कीजिए। मेरा तो मानना यह है कि कई लोग तो कहते हैं कि गर्म कपड़ों का जो दान देते हैं, गर्म वस्त्रों का, कि संक्रांति पे देना चाहिए। लेकिन मेरी अपना ये है कि संक्रांति पे अगर मतलब चांस की बात है कि कभी सर्दी कम हो गई, तो उस सर्दी का क्या फायदा, जब सर्दी में ठिठुर रहा है इंसान, उस समय दिया जाए तो ज्यादा फल है। देना है, आप गर्म वस्त्रों का दान आप संक्रांति से पहले भी कर सकते हैं, जब सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जैसे तिल, गज्जक, रेवड़ी, खाद्य वस्तुओं का आप जो है संक्रांति वाले दिन करते हैं, खिचड़ी का दिन कर सकते हैं दान। तो इस तरह मैंने आपको थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। आइए हम एक छोटा सा एक शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षे गुण शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम शांति शांति शांति। सुमुद सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करें देवी करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु अंगीकृत कीजिए। हम सब हैं शरण में प्रभु अभय वर दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम।